नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी कक्षा व्याकरण में विशेषण देखेंगे। विशेषण कैसे बनते हैं, विशेषण किसे कहा जाता है। अगले वीडियो में आपने भाववाचक संज्ञाएं सीखी हैं और भाववाचक संज्ञा जो हमारे हृदय के भावों को प्रकट करती है, ये भाववाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सृष्टि में चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, प्राकृतिक हो चाहे मानव सर्जित हो, सभी चीज़ें की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो हम इस विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसकी परिभाषा है, न केवल जीवित व्यक्ति या प्राणी किंतु निर्जीव वस्तु या स्थान की भी कोई न कोई विशेष पहचान होती है, विशेषता होती है, और यह विशेषता के कारण हर चीज़ के आगे विशेषतावाचक शब्द लगाया जाता है, जिसे व्याकरण की परिभाषा में विशेषण कहा जाता है। विशेषण मतलब विशेष्य की जो कोई विशेषता होती है उसे विशेषण बोलते हैं। विशेष यानी संज्ञा, संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे बोलते हैं विशेषण। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंसान शब्द के आगे अच्छा, भला, बुरा, सुखी ये शब्द लगाने से, ऐसे विशेषण लगाने से वह इंसान की विशेषता प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पर अच्छा इंसान, भला इंसान, बुरा इंसान, सुखी इंसान वगैरह। तो ये जो हम प्रयोग करते हैं इंसान के आगे, जो हमने अच्छा, भला, बुरा, सुखी ये शब्द का प्रयोग किया, जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। शिक्षित मनुष्य, पालतू कुत्ता, काले बादल, लंबा रास्ता, विश्वसनीय व्यक्ति, सस्ती किताब, गंदा बालक, खतरनाक कार्य, बर्फीली चोटियाँ, बड़ा नगर, सम्मानीय नेता, ये सभी जो नाम के आगे, संज्ञा के आगे जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह सब विशेषण है। तो यहाँ शिक्षित, पालतू, काले, लंबा, विश्वसनीय, सस्ती, गंदा, खतरनाक, बर्फीली, बड़ा या और सम्मानीय, ये सभी संज्ञा के आगे जो शब्द लगाए गए ये सभी विशेषण हैं। संज्ञा के विशेषण के प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर सफ़ेद फूल या मूर्ख मंत्री या मुख्यमंत्री। संख्यावाचक विशेषण जैसे 3 लड़के या आधी रात। परिमाणवाचक विशेषण उदाहरण के तौर पर ज़्यादा समय, कम रुपये। सार्वनामिक विशेषण वह औरत, कोई आपत्ति। तो ये है विशेषण के प्रकार। संज्ञा या क्रिया से विशेषण बनाते समय संज्ञा रूप या क्रिया रूप में भी कभी कभी थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे सप्ताह है तो सप्ताह का साप्ताहिक होता है। सप्ताह है संज्ञा है, इसे परिवर्तन करने से साप्ताहिक। उसी तरह समाज का सामाजिक, धर्म का धार्मिक, विज्ञान का वैज्ञानिक। बिकना ये है क्रिया, तो उसका है बिकाऊ। जिज्ञासा का जिज्ञासु, कमाना तो कमाऊ, पेट तो पेटू, पराजय का पराजित, खंडन का खंडित, दूषण का दूषित, इच्छा का इच्छित। क्रिया के भूतकृदंत रूप बहुधा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते। जैसे उदासीन तो ये विशेषण है। कृतज्ञ, पुरस्कृत, अभ्यस्त, आकृष्ट, आकर्षित, उद्विग्न, स्नात, निषिद्ध या सिग्न। आगे देखिए वाक्य जिसमें विशेषण युक्त ये वाक्य है। परीक्षा में एक एक वाक्य में पूछा जाता है, प्रथम और द्वितीय कसौटी में और वार्षिक में 2 वाक्य में। तो वाक्य में से विशेषण आपको बताना है, खोजना है। तो एक वाक्य में आता है। उसी तरह
जैसे हमने भाववाचक संज्ञा में भी देखा कि वाक्य में से भी हम संज्ञा भाववाचक संज्ञा दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, खोज सकते हैं और बना भी सकते हैं। उसी तरह वाक्य यहाँ विशेषण भी वाक्य में से विशेषण हम खोज सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम वाक्य देखते हैं। देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। तो यहाँ युवक का विशेषण है देहाती, तो देहाती है ये विशेषण है। मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो यहाँ विशेषण है श्रद्धावान, श्रद्धावान विशेषण है। भक्त कैसे? तो श्रद्धावान भक्त है। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय दिया। तो यहाँ निर्भय है विशेषण है। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था। तो राजा कैसा है? विलासी, तो विलासी ये विशेषण है। झंझावाती हवा में गरीबों के झोंपड़े नष्ट हो गए। तो यहाँ है झंझावाती। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। तो यहाँ लहरें कैसी है? डरावनी लहरें, तो डरावनी है विशेषण है। तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई। तो यहाँ बहन इसका विशेषण है विधवा, विधवा ये विशेषण है। उसी तरह परीक्षा में ऐसे वाक्य भी पूछे जाते हैं जो 1 मार्क्स में होता है और इसे विशेषण को हमें खोजना है। आगे देखिए, यहाँ विशेषण युक्त शब्द है। आराधना का विशेषण है आराध्य, अपराध का अपराधी, अभिशाप का अभिशप्त, अधिकार का अधिकारी, आदर का आदरणीय, क्रोध का क्रोधी है, डर का डरपोक अथवा डरावना भी बन सकता है, दंड का दंडनीय अथवा दंडित, पुस्तक का पुस्तकीय, व्यवस्था का व्यवस्थित, समझना का समझदार, याद का यादगार, रंग का रंगीन, बीमार का है बीमारी, विश्व का वैश्विक है, भीतर का बनता है भीतरी, बात का बातूनी, दीर्घ है ध्यान रखिएगा, समूह का सामूहिक, संकेत का सांकेतिक, संतोष का है संतुष्ट, भरोसा का भरोसेमंद, पुराण का पौराणिक, दया का दयालु, जान का जानदार, व्यथा का व्यथित, प्रतिभा तो उसका है प्रतिभाशाली, जिज्ञासा का है जिज्ञासु, साल का सालाना। इसी तरह विशेषण बनते हैं। विशेषण के निर्माण के कुछ प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं। देखिए, अक प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय उदाहरण के तौर पर अहिंसा, तो अहिंसा, तो अहिंसक, तो अक प्रत्यय लगा है। उसी तरह अवश्य, तो आवश्यक, घात का है घातक बनता है, यानी अक प्रत्यय। उसी तरह दूसरा है अनीय, अनीय तो निंदा का निंदनीय, आदर का आदरणीय, पूजा का पूजनीय। आ प्रत्यय लगने से प्यार का प्यारा, प्यास का प्यासा, भूख का भूखा। आई प्रत्यय लगने से पानी तो पनियाई, आई प्रत्यय लगा है। आऊ प्रत्यय लगने से जलना तो जलाओ, सीखना तो सिखाओ, उपज का उपजाओ। उसी तरह आती प्रत्यय लगने से शहर का शहराती, आना प्रत्यय लगने से रोज का रोजाना, आलू प्रत्यय लगने से झगड़ा तो झगड़ालू, दया का होता है दयालु, कृपा का कृपालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, श्रद्धा हो तो श्रद्धालु। उसी तरह आलू दीर्घ है, झगड़ना तो झगड़ालू जिसे दीर्घ प्रत्यय लगता है, घर तो घरेलू। आकू प्रत्यय लगने से लड़ाना तो लड़ाकू। आवना प्रत्यय है भय का बनता है भयावना, तो आवना प्रत्यय से ये विशेषण बने हैं। उसी तरह इक प्रत्यय लगने से अंतर तो आंतरिक, अर्थ का आर्थिक, दिन का दैनिक, अंचल का आंचलिक, अंश का आंशिक, आरंभ का आरंभिक, जगत का जागतिक, तंत्र का तांत्रिक, शब्द का शाब्दिक, हृदय का हार्दिक, क्षण का क्षणिक, पशु का पाश्विक, परस्पर तो पारस्परिक, समुद्र तो सामुद्रिक, समय का है सामायिक, सहज का साहजिक, सप्ताह का साप्ताहिक, संकेत का सांकेतिक, संयोग का संयोगिक, परिवार का पारिवारिक, प्रथम का प्राथमिक, प्रसंग का प्रासंगिक,
प्रकृति का बनता है प्राकृतिक, पिशाच का पैशाचिक, सिद्धांत का सैद्धांतिक, पुराण का पौराणिक, मुख का मौखिक, मूल का मौलिक, व्यक्ति का वैयक्तिक और धर्म का धार्मिक बनता है। उसी तरह इत प्रत्यय लगने से अर्जन तो अर्जित, परिचय तो परिचित, पीड़ा का बनता है पीड़ित, निर्माण का निर्मित, अनुमान अनुमानित, आकर्षण तो आकर्षित, आधार आधारित, उल्लास उल्लसित, आलोक का है आलोकित, उपेक्षा तो उपेक्षित, एकत्र एकत्रित, क्रंदन क्रंदित, गलना गलित, घृणा का बनता है घृणित, चित्र तो चित्रित, चिंता चिंतित, चेष्टा चेष्टित, जर्जर जर्जरित, घूम घुमायित, ध्वनि ध्वनित, नेत्र का है नेत्रित, निश्चय निश्चित, प्रतीक्षा तो प्रतीक्षित, प्रेरक प्रेरित, मुद्रा मुद्रित, रोमांच रोमांचित, सीमा का है सीमित और शोषण का बनता है शोषित इत प्रत्यय से। उसी तरह इम प्रत्यय लगने से जैसे अंत का अंतिम, जुल्म जालिम, रक्त का रक्तिम, स्वर्ण का स्वर्णिम, इल प्रत्यय लगने से कंठ कंठिल, बोझ बोझिल, मेघ मेघिल, स्वप्न स्वप्निल और पंख का पंकिल। इव प्रत्यय लगने से पृथ्वी तो पार्थिव, ई प्रत्यय लगने से बाहर तो बाहरी, बसंत का बसंती, बरसात का बरसाती, अखबार का अखबारी, असल का असली, आखिर का आखिरी, आपस का आपसी, तैल का तैली। इन प्रत्यय लगने से शौक शौकीन, कुल कुलीन, रंग रंगीन, आसन आसीन, उदास उदासीन, नमक नमकीन, युग का बनता है युगिन। इसी तरह ईय प्रत्यय लगने से आत्मा का आत्मीय, ईश्वर का ईश्वरीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, दया का दयनीय, दर्शन का दर्शनीय, पक्ष का पक्षीय, पुस्तक का पुस्तकीय, मानव का मानवीय, स्मरण तो स्मरणीय, स्वर्ग स्वर्गीय, शास्त्र का बनता है शास्त्रीय। ईला प्रत्यय लगने से पत्थर का पथरीला, खर्च खर्चीला, बर्फ का बर्फीला, चमक का चमकीला, लचना लचीला, नोक का नुकीला, सजना तो सजीला और रंग का बनता है रंगीला। उक प्रत्यय लगने से भाव का भावुक बनता है। ऊ प्रत्यय लगने से बाजार का बाजारू, पेट का पेटू, दूध का दुधारू, कमाना तो कमाऊ, पालना तो पालतू। ऊनी प्रत्यय लगने से बात तो बातूनी, अंदर तो अंदरूनी। एय प्रत्यय लगने से पंक्ति तो पांक्तेय, पुरुष का पौरुषेय, गंगा का गांगेय, राधा का राधेय। एल प्रत्यय लगने से गुस्सा का गुस्सैल, दूध का दुधैला, रखना तो रखैल। ऐलू प्रत्यय लगने से घर का बनता है घरेलू। एनी प्रत्यय लगने से पुस्त का बनता है पुस्तैनी। ऐला प्रत्यय लगने से विष का बनता है विषैला। क प्रत्यय तो अवश्य तो आवश्यक, अरण्य का आरण्यक, आकर्षण का आकर्षक, भ्रम का भ्रामक, मनोरंजन का मनोरंजक, मोह का मोहक, रोमांच का रोमांचक, विषय का बनता है विषयक। कर प्रत्यय लगने से दुख का दुख कर, प्रगति तो प्रगति कर, हानि तो हानि कर। कीय प्रत्यय लगने से भाषा का भाषा कीय होता है और शाला का शाला कीय। कड़ प्रत्यय लगने से पियक्कड़, पीना तो पियक्कड़, घूमना तो घुमक्कड़ और भूलना बनता है भुलक्कड़। गार प्रत्यय लगने से याद का यादगार बनता है। द प्रत्यय लगने से दुख का दुखद, सुख का सुखद और वर का वरद। दार प्रत्यय लगने से खबर तो खबरदार, ठसक तो ठसकदार, पानी का बनता है पानीदार, मजा का बनता है मजेदार, रौनक तो रौनकदार, शान का शानदार, जान का जानदार, नोक का नोकदार। निय प्रत्यय लगने से आदर तो आदरणीय, सम्मान तो सम्माननीय, ग्राम तो ग्रामीण, चिंतन चिंतनीय, परिवर्तन का परिवर्तनीय और विचार का बनता है विचारणीय।
मंद प्रत्यय लगने से अक्ल तो अक्लमंद, जरूरत तो जरूरतमंद, दौलत का बनता है दौलतमंद। मान प्रत्यय लगने से गति का गतिमान, शक्ति का शक्तिमान, गणना तो गण्यमान और दृश्य का दृश्यमान। य प्रत्यय लगने से पूजा का होता है पूज्य, ग्राम का ग्राम्य होता है, वन का होता है वन्य। यल प्रत्यय लगने से सड़ना तो सड़ियल, अड़ना तो अड़ियल, दम का दमियल। वर प्रत्यय लगने से गुस्सा तो गुस्सावर, कदा तो कदावर, नाम तो नामवर, ताकत तो ताकतवर। वान प्रत्यय लगने से शील का बनता है शीलवान और चारित्र का चारित्रवान। उसी तरह अनियमित रूप से भी कई विशेषण प्रचलित है, जैसे रूपा का रूपहला, सोना का सोनहला, भाषा का भाषाकीय, विद्या का विद्याकीय, करना का बनता है कर्तव्याकरणीय, उद्विग्न तो उद्विग्न, विनाश का विनिष्ट, प्रदान का प्रदत्त, आश्वासन का होता है आश्वस्त, संदेह का संदिग्ध, अभ्यास का अभ्यस्त, रोष का रुष्ट, प्रवेश का प्रविष्ट, लोप का होता है लुप्त, आराम का बनता है आरामदेह, पीना तो पेय, आहार का आहार्य, स्त्री का होता है स्त्रैण्य, मरना का मृत, लोप का लुप्त, पिता का बनता है पैतृक, विष्णु का वैष्णव, इच्छा तो इच्छुक, स्नेह का स्निग्ध, वर्णा का वेरण्य, स्वाद का स्वादिष्ट, होना का होता है होनहार, चमत्कार का बनता है चमत्कृत, मित्र का मैत्रेय, बाहर का बाह्य, खाना का खाद्य, स्मृति का स्मार्त्य, अभिशाप का बनता है अभिशप्त, ध्यान का ध्यानस्थ और आलस का आलसाय। उसी तरह ऐसे विशेषण अनियमित रूप से बनते रहते हैं। आज आपने ये विशेषण कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय इसमें लगते हैं, तो प्रत्यय से ही विशेषण बनते हैं, ये खास याद रखिएगा। तो पाठ्य पुस्तक में ऐसे विशेषण स्वाध्याय में भी आते हैं, तो स्वाध्याय में जो विशेषण होते हैं ये भी देखिए। पाठ्य पुस्तक में जहाँ भी पाठ पढ़ते पढ़ते आप जहाँ भी विशेषण शब्द नज़र में आए तो उसे याद करके व्याकरण विभाग में पीछे जो अपने व्याकरण विभाग का पीछे नोटबुक में एक अलग हिस्सा बनाया है, उसमें विशेषण लिखिएगा। अस्तु।